चोर और कुआं। एक बार जब राजा अकबर जेल का सर्वेक्षण करने के लिए गए तो वहां पर बंदी बनाए गए दो चोरों ने राजा से दया करने की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि वो दोनों चोरी करने में माहिर थे, इसलिए वे दोनों अन्य चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। राजा एक दयालु शासक था, इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों से कहकर उन दोनों चोरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। महाराज अकबर ने चोरों से कहा कि हम तुम्हें रिहा कर देंगे और तुम्हें अपने जासूस के रूप में नियुक्त करेंगे अगर तुम लोग मेरे सलाहकार बीरबल के घर में घुसकर वहां से कीमती सामान चुराने में कामयाब रहे तो। चोरों ने राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसी रात दोनों चोरों ने घर में घुस गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। रात के खाने के बाद जब बीरबल टहलने के लिए बाहर गए तो उन्होंने झाड़ियों के बीच कुछ सड़सड़ाहट सुनी। उन्होंने अपने बगीचे में चोरों की मौजूदगी का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद वह अंदर गए और अपनी पत्नी को जोर से कहा कि उन्हें अपने कीमती सामान के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि दो चोर भाग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को सभी सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण को एक बक्से में रख देने को कहा और चोरों ने बीरबल और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत को सुना। कुछ समय बाद बीरबल ने बक्से को अपने घर के पीछे मौजूद कुएं में जाकर फेंक दिया। चोरों ने यह सब देखा। जैसे ही बीरबल अपने घर के अंदर गए, दोनों चोरों ने कुएं के पास जाकर उसमें से पानी निकालना शुरू कर दिया। वे पूरी रात पानी खींचते रहे। लगभग भोर में वो उस बक्से को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उसमें मौजूद पत्थर देखकर चौंक गए। तभी बीरबल बाहर आए और उन चोरों से कहा, हमें रात में अच्छी तरह से सोने के लिए और मेरे पौधों को पानी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों चोरों समझ गए कि बीरबल ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने बीरबल से माफ़ी मांगी और उन्होंने उन चोरों को जाने दिया। नैतिक शिक्षा। कहानी से नैतिक शिक्षा ये मिलती है कि आपको हमेशा गलत चीज़ों को स्वीकारने से बचना चाहिए। अब तो आन पड़ी है। दोस्तों, दूसरी कहानी है। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामा को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने लगे। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पना, हम सेठ जन से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू।